हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये टॉप जो मैंने आपको बताया है, मैंने इसकी सारी चीज़ें लगभग आपको बता दी हैं। आज मैं आपको इसका स्लीव बता रही हूँ। स्लीव जो कि मैं इसका बनाऊँगी, सेम यही पैटर्न मेरा रहेगा। बस मेरा जो ये डिज़ाइन है, मैं इसमें ये जो नीचे हमने बॉर्डर बनाया था, ये बॉर्डर नहीं बनाऊँगी। तो नॉर्मल मैं सिर्फ ये स्लीव बनाऊँगी इस डिज़ाइन से। और ये स्लीव मैं एक तरह से फिटेड बनाऊंगी, और जिसमें बहुत ज़्यादा फंदे मैं नहीं डालूंगी और इकट्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगी भी नहीं। तो मैं इसका स्लीव कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये डार्क वाले से 40 फंदे डाले हैं। टोटल 40 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे जिस सिलाई से मैंने ऊपर बीना, यानी 9 नंबर की सिलाई से, तो मैं ये 9 नंबर की सिलाई पे ही डायरेक्ट फंदे डार्क वाले से डाल लिए हैं। और अब इसका पैटर्न में ये जो उल्टा उल्टा स्टार्ट में है, मैं वहाँ से शुरू करूँगी। पहली सिलाई टोटल उल्टी, कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ। सिंपल ये जो मेरे 40 फंदे हैं, इसको बस नॉर्मल ऐसे पहली सिलाई उल्टी। इसके बाद जो 4 सिलाई 5 सिलाई का हम लोग ये पैटर्न बना रहे हैं, सेम वही बनाऊंगी। देखिए ये उल्टी सिलाई, क्योंकि यहाँ बॉर्डर के जस्ट बाद मैंने ये उल्टा उल्टा बीना है। इसके बाद फिर मैंने ये वाइट डिजाइन डाला था, लेकिन इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके बाद ये बीच वाली लाइन बनाऊंगी, फिर ये, इसके बाद ये डिजाइन बनेगी। तो ये मेरी पहली सिलाई है, इसको मैं टोटल उल्टा बिन लूँगी। और इसके बाद 4 सिलाई का ये जो पहले उल्टा, फिर उल्टी तरफ से भी उल्टा, फिर सीधा उल्टा। तो इस तरह से हमारी ये लगभग 5 सिलाइयाँ आप बन जाती हैं। तो ये बनाने के बाद फिर मैं डिजाइन डालूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले मैं सिंपल वाला जो मेरा ये पैटर्न है ये बना लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मेरा वाइट लगेगा। तो इतना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्लीव में डिज़ाइन कैसे सेट किया है। ठीक है, पहली सिलाई मैंने उल्टी बिन ली है। और इसके बाद से, सॉरी, ये लास्ट वाला फंदा ये लास्ट फंदा मैं सीधा बिनती हूँ। तो ये वाला मैं सीधा कर लूँगी, क्योंकि हमें उल्टे तरफ से ऊन लगाना है। तो ये लास्ट फंदा जब हम सीधा बिनेंगे तो हमारा सही आएगा। अब ये वाली सिलाई टोटल उल्टी, इसके बाद फिर सीधा उल्टा। तो ये देखिए, ये मेरी दूसरी सिलाई है जो मैंने स्टार्ट किया। आप चाहें तो सेम चीज़ बॉर्डर के बाद स्टार्ट करिए। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से स्टार्ट कर दिया है। तो ये दूसरी सिलाई भी टोटल उल्टी, चालीस फंदे हैं मेरे सिलाई पे। आप अगर बड़ा रखना चाहती हैं या छोटा रखना चाहती हैं, तो आप इस डिज़ाइन के हिसाब से अपने फंदे सेट करिएगा। ये बेसिकली देखिए, यहाँ से और यहाँ तक आप मान के चलिए तो टोटल 36 फंदे आपके एक तरह से आएंगे, क्योंकि ये बीच में हमारे 12 फंदे हैं जो घट रहे हैं और इधर 6 फंदे हैं जो बढ़ रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा डिज़ाइन। अगर आप घटाने से स्टार्ट कर रही हैं तो लास्ट में घटाना चाहिए, और अगर आप जाली से स्टार्ट कर रही हैं तो लास्ट में आपकी जाली आनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से ये वाली सिलाई भी उल्टी मैंने बिन ली है। पहली सिलाई, जैसा मैंने कहा, पहली सिलाई मैंने उल्टा बिना है, और ये दूसरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बिनी है। ये देखिए, अब तीसरी चौथी सिलाई में सीधा और उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए, ये टोटल सीधा और उधर से उल्टा, जैसा कि मैंने इन डिजाइन के बीच में सादा पार्ट रखा है। इस तरीके से ये सीधा, फिर उल्टा, और फिर अगली सिलाई उल्टी, और उल्टे सिलाई में मैं वाइट लगा लूँगी। ये देखिए, यहाँ से 4 सिलाई मेरा हो गया है। 5वीं सिलाई में उल्टा बनाऊँगी पूरा टोटल, और लास्ट वाले फंदे में पीछे की तरफ से वाइट जोड़ लूँगी। तो ये देखिए, ये पूरा करने के बाद इसको मैं वाइट कर लूँगी। ये देखिए, लास्ट वाला फंदा मैंने इधर से सीधा वाइट लगा लिया है। अब इधर से टोटल पूरी उल्टी सिलाई, ये मेरी छठी सिलाई है, क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं बिना है, इससे मैं इसी तरह से आपको
काउंट करके बता रही हूँ, ये मेरी छठी सिलाई है। इस तरीके से ये पूरा मैं उल्टा बिन लूँगी। देखिए इधर से ये सादा वाला मेरा पैटर्न पूरा हो चुका है और उल्टी सिलाई में ये पूरा उल्टा बिनने के बाद फिर मैं सीधी सिलाई से डिजाइन डालूँगी। ये देखिए ये मेरी सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई और यहाँ मेरी 6 सिलाई पूरी हो गई है। अब मुझे यहाँ डिजाइन डालना है और जो स्लीव के फंदे बढ़ाने हैं वो नॉर्मली हम स्लीव में 6 सिलाई के बाद ही बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाए हैं। मैं अगले सीधे सिलाई में फंदा बढ़ाऊँगी, यानी कि जब हमारा ये 8 सिलाई पूरा हो जाएगा तो मैं 9वीं सिलाई में फंदा बढ़ाऊँगी। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। ये स्टार्टिंग वाला है, तो अब ये देखिए स्टार्टिंग में ये देखिए 3 उल्टा, 2 सीधा बिन के मैंने 3 उल्टा किया। अब 6 जाली डालूंगी मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली। और अब 6 बार ही इसको घटाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 जाली, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 3 बार घटाऊंगी। बेसिकली देखिए यहाँ जो हमने 3 बार 2 का 1 किया तो ये मेरे 3 फंदे साथ में घट गए और 3 फंदे यहाँ बचे हैं। इसी के लिए बीच में हम जाली डालते हैं। ये डिज़ाइन सबने डाला होगा लगभग कभी ना कभी, तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है। बस इसको सेट करने का पैटर्न यही है कि आपका जैसे 3 स्टार्टिंग में ये घटा है तो देखिए लास्ट में भी मैंने ये 3 घटाया और अब लास्ट में मेरे 2 फंदे सीधे बचे हैं। तो अब इसको मैं बिन लूँगी सीधा और इस लास्ट वाले में मैं फिर ये कलर चेंज कर दूँगी। जिस तरीके से स्वेटर में मैंने डिज़ाइन डाला है सेम वही चीज़ उसको मैंने चेंज कर दिया। अब पूरा उल्टा सिलाई, ये प्लेन पूरी उल्टी सिलाई बिन लूँगी उल्टा उल्टा और सीधे तरफ मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो इसमें फंदे बढ़ाने का आपका एक तरह से पैटर्न हो जाएगा। आपको बार बार गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो उल्टी सिलाई मैं बिन रही हूँ ये मेरी 8वीं सिलाई है। इसके बाद से आप अगर गौर करेंगे तो ये जो सारी डिज़ाइन इसके बाद से जो हम सीधा बिनना शुरू करेंगे तो हमारे 8-8 सिलाई का पैटर्न बनता जाएगा। अब ये पूरी उल्टी सिलाई बिनने के बाद डिज़ाइन वही है, डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, बस मैंने स्लीव में आपको सेट करके बता दिया है। तो ये देखिए अभी तक मेरी सिलाई पे टोटल 40 फंदे ही हैं। अब यहाँ से फंदे में बढ़ाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे टोटल 8 सिलाई पूरे हो गए और अब 9वीं सिलाई में, क्योंकि अब यहाँ ये वाली सिलाई हमें उल्टी उल्टी बिननी है तो इसी में मैं फंदे बढ़ाऊंगी। एक बार ऐसे, फिर इस उनको अपनी तरफ करके ऐसे, ये हो गया। और फिर लास्ट के जब 2 बचेंगे तो भी मैं फंदे बढ़ा लूँगी। आपको और लूज चाहिए तो आप और लूज बनाइएगा। आप बॉर्डर बनाना चाहती हैं आप बॉर्डर बना लीजिएगा। मुझे स्लीव इसी तरीके से बनानी थी, इसलिए मैंने इसको बिना बॉर्डर के बनाया है। गर्ल्स का स्वेटर आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकती हैं, हर स्टाइल अच्छा लगता है। और इसमें आपको कई तरह की डिज़ाइंस बनाने का मौका मिलता है। बॉयज़ के लिए आप थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ता है कि उसमें अपने हिसाब से डिज़ाइन आप ज़्यादा सेट नहीं कर सकती। गर्ल्स का टॉप वगैरह आप ये देखिए अब 2 फंदे रह गए हैं, यहाँ पे फिर मैं ये ऐसे फंदे बढ़ा लूँगी और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब ये देखिए जब हमारा इसके बाद से ये जो सीधा उल्टा हम बिनेंगे और फिर जब ये वाइट वाला डिज़ाइन डालने के बाद जब हम फिर इस तरह से
सीधी सिलाई में आएंगे। तो हर बार आप इस सिलाई में अपना फंदा बढ़ाइए, बहुत अच्छे से आपका फंदा बढ़ेगा। अगर आप फिटेड आस्तीन रखना चाहती हैं तो, क्योंकि ये स्वेटर है और जब ये यूज होता है तो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है स्लीव में, तो बहुत ज़्यादा लूज मुझे स्लीव नहीं चाहिए होता है। तो मैं इसको इस तरह से 8वीं सिलाई में फंदे बढ़ाऊँगी। तो अब आप इसको अपने हिसाब से ये डिज़ाइन सेट करके मैंने बता दिया, जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा बना के आप इसको घटा सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना स्लीव तैयार कर लिया है। ये देखिए बिना बॉर्डर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर बार जब हमारा ये वाला उल्टा आएगा बिनाई के बाद वाला, यहाँ ऐसे ऐसे मैंने ये फंदे देखिए बढ़ा लिए हैं और ये डिज़ाइन धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन बढ़ते बढ़ते लास्ट में यहाँ पे फिर हमारा, अब यहाँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था 2 सीधा है, 3 बार मैंने घटाया है और इसी तरीके से लास्ट यहाँ पे भी ये 3 बार घटाया है और लास्ट में 2 सीधा मेरा है। तो ये देखिए, ये मेरी स्लीव जितनी मुझे चाहिए थी उतनी है। अगर आपको स्लीव अच्छे से नापना नहीं समझ में आता कि आप कितना बड़ा अपने बच्चे के लिए बनाइए, तो ये हिस्सा अंडर आर्म के नीचे दबा दीजिए और इसको बिल्कुल कलाई तक, यहाँ तक आप ले आइए। तो जितना लंबा आपको चाहिए होगा उतना लंबाई आपकी अपने आप आ जाएगी। एक बार अंडर आर्म के नीचे दबाने के बाद आपको अच्छे से जितना बड़ा, छोटा है, बड़ा है, जितना लेंथ चाहिए आपको मिल जाएगा। बॉर्डर अगर है तो आपका बॉर्डर यहाँ कलाई के पास आना चाहिए इस तरीके से, और अगर ये मैंने इस तरीके से बनाया है तो ये चीज़। अब देखिए, ये जो मेरा बॉडी का लेंथ था, ये देखिए बॉडी का जो ये मेरा लेंथ है, और ये देखिए स्लीव, ये देखिए मैंने बॉर्डर नहीं बनाया फिर भी मेरी स्लीव इतनी लंबी है। ये घटाने से अगर मैं दिखाऊं, और अगर मैं आपको इंची टेप से नाप के बताऊं तो ये देखिए यहाँ ये मैंने ये घटाया है यहाँ से, और ये देखिए टोटल इसकी जो लेंथ है इस लाइन से मैंने इसको घटाया है। तो ये यहाँ से ये देखिए 14 इंच की लेंथ मेरी है इस स्वेटर की। और ये मैंने इसलिए इतना रखा है क्योंकि जब ये यूज होगा, जब धुलता है तो ये ऐसे लंबाई में फिर फैलेगा, तो इसकी लेंथ अच्छे से आ जाएगी। और जो स्लीव मेरी है, ये देखिए ये जो मैंने स्लीव लिया है, अब इसकी लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इसको घटाना है तो ये देखिए इस तरीके से ये 15.5 है। अगर यहाँ से देखिए, आप इसको, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं बना हुआ है, ये अभी खींचेगा देखिए बहुत अच्छे से। और डिज़ाइन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये वाइट वाली जो डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिज़ाइन मैंने बना ली है। और अब इसको यहाँ से मैं घटाऊंगी। तो जिस तरीके से मैंने स्लीव में घटाया था, ये बॉडी में देखिए, ये बॉडी में जिस तरीके से मैंने ये घटाया था, ये यहाँ देखिए ये सीधा बन चुका है। लास्ट वाला जो मुझे उल्टा उल्टा बिनना था वहाँ मैंने घटाया है और इसके बाद ये उल्टा उल्टा बिना है। तो उसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पे पहले 4 फंदे को घटा लूँगी ऐसे, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद टोटल मैं उल्टा उल्टा बिन लूँगी, लेकिन लास्ट के जो 4 फंदे हैं वो मैं सीधा बिनूँगी क्योंकि मुझे स्लीव को घटाना है। आप चाहें तो आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ मैंने पूरा बिन लिया, आप चाहें तो पूरा बिन लीजिए या लास्ट में आप पूरा सीधा छोड़ दीजिए। और यहाँ क्योंकि फिर ये मुझे वाइट लगाना है, तो देखिए वाइट ऊन मैंने यहाँ तक पिछली सिलाई में बिन के फंसा लिया है, क्योंकि 4 फंदा घटाने के बाद, सॉरी, अभी मुझे ये 4 सिलाई बिनना था तो मैंने यहीं पे घटा दिया है। पहले मैं 4 सिलाई बिन लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से आस्तीन का फंदा घटाऊंगी, ये लास्ट वाला जो उल्टा उल्टा बनेगा वहाँ से। और इस समय मेरे सिलाई पे टोटल 78 फंदे हैं, यानी मैंने बहुत ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाए हैं। ये स्लीव जब हमारी ये सिलेगी तो देखिए बहुत चौड़ी नहीं है, ये एकदम फिटेड जैसी ही रहेगी इस तरीके से।
तो मेरे टोटल इस पे जो है वो 78 फंदे हैं। मैंने ज़्यादा फंदा नहीं रखा है। और अगर आप 4-4 सिलाई पे फंदे बढ़ाती हैं तो मेरा अगर स्वेटर में 93 फंदे 94 फंदे अगर रहते हैं तो 90 फंदे तक मैं इस स्लीव में फंदे बढ़ाती नॉर्मली। लेकिन इस डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा उल्टा उल्टा बिनने से चौड़ा भी हो जाता है और मुझे बहुत ढीली स्लीव नहीं चाहिए थी, तो अब यहाँ से घटाने का एक रीज़न ये भी है कि इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्वेटर में भी फंदे घटे हैं और ये घटने के बाद फिर इस वाले में मेरा जब ये फंदा जब बंद होगा तो मुझे इसको ये सिलने में भी आसानी रहेगी, 2 कलर नहीं आएगा। तो यहाँ से अब इस लास्ट वाली सिलाई से यहाँ तक उल्टा में मैंने फंदा बढ़ाया है और अब यहाँ जो उल्टा उल्टा बनेगा वहाँ से अब मैं फंदे घटाऊंगी स्लीव का। तो ये देखिए वही 4 फंदे, जैसा कि मैंने कहा 4, 2, 1 मैंने बॉडी में घटाए हैं, उसी तरीके से मैं ये स्लीव में भी फंदे घटाऊंगी। तो ये 3 फंदे हो गए, ये चौथा। और अब इसके बाद अब मैं इसको टोटल उल्टा उल्टा बीनूंगी। तो एक पूरा अब ये देखिए दोनों तरफ से 4, 2, 1 करके सारे फंदे मैं बंद कर दूंगी। बीच में मेरा एक वाइट ये और जाएगा, तो टोटल ये वाइट की जो लाइनिंग है मेरी ये 20 यानी कि 20 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप लेंथ रख लीजिए। मुझे इतना लंबा स्लीव रखना था और ये थोड़ा बाद में यूज होने के बाद फैलेगा भी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उस हिसाब से जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसका लेंथ रख लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, आप अंडर आर्म के नीचे स्लीव को दबा के कलाई तक की लंबाई आप नाप लीजिए, आपके स्लीव की लेंथ मिल जाएगी। तो अब इसको भी घटा के मैं बंद कर लेती हूँ। ये देखिए उल्टे साइड से 3 फंदे मैंने घटा लिए हैं। चौथा फंदा मैं ये अपने वाइट वाले ऊन से घटा रही हूँ और ये वाला ऊन मैं इस तरीके से फंसा दूँगी, क्योंकि अगले सिलाई में मुझे फिर 2 फंदे घटाने जो मैं वाइट से घटाऊंगी और इसके बाद फिर वाइट में कट कर दूंगी। तो 2 कलर से जब हम घटाते हैं गला या स्लीव, तो मैं इस तरीके से घटाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको फंसा लिया था। 3 फंदे मैंने नॉर्मल इस डार्क वाले ऊन से घटाया है और चौथा फंदा मैंने ये लाइट कलर से घटाया है। तो आप जो भी कलर लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर ये कलर चेंज भी करना था, तो ये लास्ट फंदा मैंने लाइट कलर से घटा दिया है, जिससे कि मेरी यहाँ पर ये बिनाई प्रॉपर आए। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसी हिसाब से फिर हमको ये बंद करना है। तो ये देखिए पूरा उल्टा सिलाई बिन लूँगी मैं। 4 फंदा मैं घटा चुकी हूँ, तो उसी हिसाब से फिर हमको स्लीव भी घटाना होगा डिजाइन के हिसाब से। तो ये देखिए पहले उल्टा मैं बिन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में मेरा ये देखिए 2 सीधा है, 3 बार मैंने घटाया था और उसी का ये 3 बार का जाली है। लेकिन अभी मेरे 4 फंदे यहाँ पे घट चुके हैं, तो अब यहाँ इस लाइन में मैं 2 फंदे घटाऊंगी ऐसे। और अब देखिए जो हमारा नॉर्मली है ये अब 3 फंदे मैंने ये बिन लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिजाइन सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ घट चुका है। नीचे से जब हम बढ़ाते जाते हैं तो हमको काउंटिंग करने में आसानी होती है। तो इसके लिए आप देखिए ये जो हमने जाली डाली हुई है, यहाँ से अगर आप ये फंदा देखिए तो इतना हमारा ये घटेगा। 3 फंदे मुझे जाली के लिए चाहिए, तो ये मेरे देखिए 2, 2, 4 और ये 6, ये 6 फंदे मैंने यहाँ बिन लिए। मैंने यहाँ घटाया नहीं है, इसलिए यहाँ का स्टार्टिंग का जाली नहीं डाला है। और डिजाइन मुझे डालनी है क्योंकि यहाँ मैं वाइट लगा रही हूँ। तो अब फिर से आप देख लीजिए ये जो हमने घटाया है, यहाँ जो घटाया इसके पहले वाला फंदा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाता है ये और ये इतने फंदे तो मैं घटाने में रखूँगी और 3 में जाली डालना है। तो ये देखिए 3 जाली डालूंगी, क्योंकि 3 बार मैं उधर घटाऊंगी भी। तो ये 2 और ये 3, ये मेरा स्टार्टिंग में देख लीजिए आप इस तरीके से 2, 4 और 6 फंदे सादे मैंने बीने हैं, तब जब मेरे पास यहाँ पे 2 सादा था, 3 बार मैंने घटाया है और इसके बाद की जो 6 जाली डालती थी मैं, तो वो 3 जाली मैंने नहीं डाला है। तब मैंने यहाँ पे ये 6 फंदे सादे रखे, इसके बाद मैंने 3 जाली डाला है। और अब मैं इसको 6 बार 6 बार घटाऊंगी। 2, 3, 4, 5 और ये 6 जाली। इस लाइन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपका लास्ट वाला एडजस्ट हो जाता है। 3, 4, 5 और ये 6,
फिर 6 बार घटाऊंगी मैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 6 जाली 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब लास्ट में मैं सिर्फ यहाँ पे 3 जाली डालूँगी, 1 2 और ये 3। बाकी का प्लेन। उधर भी स्टार्टिंग में मैंने प्लेन बिना था, यहाँ भी घटा नहीं है, उल्टे तरफ से घटाना है। तो अब बाकी का ये प्लेन बिन लूँगी मैं इस तरीके से। ये प्लेन हो गया। अब इधर से देखिए यहाँ भी जो मैंने ऊन फंसा लिया था, अब इधर से ये 2 फंदा इस तरीके से, क्योंकि 4 2 1 मैंने घटाया तो 1 फंदा तो मैंने घटा लिया एक बारी में ऐसे, और अब ये मैं इससे घटाऊंगी। और ये वाइट वाला ऊन जो है अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाइट का काम ख़त्म हो गया। स्लीव मेरी तैयार है। अब ये डार्क वाले से बाकी का पोर्शन बिनने के बाद मैं पूरे फंदे बंद कर दूंगी। तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। और अब यहाँ डिजाइन कुछ सेट नहीं करना है, तो अब इस तरीके से आप इसको टोटल बिन लीजिए। इसके बाद सीधी तरफ से एक फंदा घटेगा, उल्टी तरफ से एक फंदा घटेगा और सीधे तरफ से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी ये स्लीव 4 2 और अगली बार एक फंदा घटेगा तो ये स्लीव तैयार हो जाएगी। ये देखिए सारे फंदे घट चुके हैं, ये 4 2 1 दोनों तरफ से। और अब इसको हम हल्का सा ढीला ढीला बंद कर देंगे, बहुत ढीला नहीं, बस इसको नॉर्मल आप बीनिए। और इस तरीके से इसको टाइट नहीं करना है, इस तरीके से देखिए ये लूज है फंदे, इसको ऐसे खींचना नहीं है, बस इस तरीके से करके आप पूरा फंदा बंद कर दीजिए। इस तरीके से इस फंदे उतारने से इसकी ये जो बिनाई है वो बहुत सही आती है। तो देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। अभी ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे फंदे उतार लिए हैं। इसको करने के बाद इस तरीके से अब हम इसका सारा ऊन इसके बीच में से गोला निकाल के इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये स्लीव भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल टाइट नहीं है, अच्छे से लूज है। तो इसको जब हम ऐसे मिला के सिलेंगे तो हमारी ये जो स्लीव है वो ज़्यादा फैलेगी नहीं और सिकन भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये देखिए ये स्लीव मैंने बनाया है। डिजाइन भी साथ में बढ़ाती गई हूँ, मैंने यहाँ पे किनारे पे प्लेन नहीं रखा है, टोटल इसमें डिजाइन स्टार्ट से लेके लास्ट तक बना हुआ है। और ये बनने के बाद जो है इसकी लेंथ आप देखिए 16.5, ये देखिए 16.5 मेरी ये स्लीव की लेंथ है। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से या आप जिसका भी बना रही हैं उसके हिसाब से आप इसकी लेंथ देख के इसको बना लीजिए। तो ये मैंने इसको एक अंदाज़ा आपको दे दिया। आप अगर बॉर्डर चाहें तो जिस तरीके से हमने ये बॉडी में बॉर्डर रखा है इतना आप बॉर्डर भी रख सकती हैं। आप गर्ल्स का बना रही हैं तो आप ये स्टाइल भी रख सकती हैं। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आपको आगे भी और डिज़ाइंस बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।